परसों की सभी लोग को SCRT बुलाया गया था, SCRT पे और इलाहाबाद पे। तो हमारे बीच के कुछ साथी SCRT पे गए थे और कुछ साथी इलाहाबाद गए थे, जहाँ का इलाहाबाद में योगेंद्र मिश्रा भाई हमारे थे और SCRT पे RK। तो वहाँ मैं भी मौजूद था। सारा घटनाक्रम हुआ, सुबह लोगों की मुलाकात गणेश सर से हुई, जैसा कि रंजीत भाई ने कल बताया होगा आप सभी को कि गणेश सर ने 27 तारीख डेट दी है कि 27 तारीख तक अगर आपकी लिस्ट नहीं आती है तो फिर उसके बाद आप आके मिलिएगा। तो ये बात सत्य है कि 27 तारीख डेट दी है गणेश सर ने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अगर लखनऊ इतनी दूर आए हैं मंत्री जी से मिल लिया जाए। तो फिर मैं उसके बाद मंत्री जी से मिलने के लिए 3 बजे वहाँ से निकल गया, जिससे कि कुछ हमारे साथियों को भ्रम रहा कि मैं सभी को वहाँ से छोड़ के चला गया हूँ, पर ऐसा नहीं था। अगर सभी लोग एक ही जगह होते तो वहाँ फिर कैसे कोई जाता। रंजीत भाई मूर्ति बन के, भाई मुझे मूर्ति नहीं बनवानी है, मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। मूर्ति उनकी बनाई जाती है जो ऊपर चले जाते हैं। अभी तो हमको इसी दुनिया में रहना है, इसलिए हमारी मूर्ति ना बनवाएं। तो भाई मैं बापू भवन मंत्री जी से मिलने गया। उसके बाद 3 बजे के बाद जब मैं 5 बजे बापू भवन पहुंचा, उसके बाद मैंने अपनी बात रखी तो मंत्री जी ने बोला, साहब कि आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोग पे वर्क हो रहा है और आप लोग का काम होगा। लेकिन तब तक प्रयागराज से न्यूज़ आ चुकी थी, वहाँ से नकारात्मक खबर मिली, स्टेनो ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना ढिमाका। तो भाई देखिए, जो भी गया होगा उसको जो खबर मिली उसने वहाँ की दी और जो यहाँ पे था उसने यहाँ की दी। उसके बाद जब मैं मिला मंत्री जी से तो मंत्री जी ने कहा जब संशोधन का मैटर निपट रहा है, सारी फाइलें क्लोज हो रही हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, आप लोग ने उनके इंटरव्यू में भी सुनी होगी कि सारे मैटर बाइंड अप होने के बाद हम समस्त रिक्त सीटों का डाटा मंगाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। सोचने का मतलब है कि वो उस पर वर्क करेंगे। उनको जिस चीज़ पे नहीं वर्क करना है तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि हम उस पर नहीं करेंगे। आप लोग समझदार हैं, किन चीज़ों पे नहीं होगा। और जो लोग सोचते हैं कि लिस्ट नहीं आएगी, पता नहीं क्यों लोग तुरंत नकारात्मक हो जाते हैं। इस तरीके नकारात्मकता ठीक नहीं होती है। आप लोग एकदम टेंशन ना ले, आप लोग की लिस्ट आएगी। लेकिन अभी देखिए, मेरी तरफ से अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं, और ना मैंने अभी तक कोई आप लोगों को डेट दी है। इसलिए आप लोग जरा सा भी परेशान ना होइए, काम चल रहा है और विभाग में भी काम चल रहा है। रंजीत यादव भाई मंत्री जी, हाँ वो माननीय मंत्री जी हैं, वो काम करेंगे और मंत्री जी जरूर करेंगे, ये पूर्ण मुझको विश्वास है, क्योंकि मेरी भी नौकरी आप लोग के साथ ही है। और जिसको मेरा गुणांक पता है तो वो समझ सकता है कि मैं अपने साथ वालों से धोखा नहीं करता हूँ। और जो होता है, मैंने वहाँ जाके लोगों ने हमसे कहा कि बाइट नहीं आ रही है, तो फिर भाई बाइट भी आई मंत्री जी की। अब जब बाइट आ गई तो फिर उसमें कह रहे हैं कि लोगों ने उसमें भी नकारात्मकता देख ली कि उसमें बोल रहे हैं कि सोचेंगे। अरे भाई सोचेंगे, पहले तो 867 की लिस्ट बाइंड अप होने के बाद फिर उसके बाद ही तो काम होगा कि बिना बाइंड अप किए ही वो लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दें आपकी, बोलिए। इसलिए आप लोग एक बात जान लीजिए, आप लोग की लिस्ट आएगी, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ ही उस नौकरी में जुड़ा हुआ हूँ। और जल्द ही हम लोग के जीवी साथी हो, कृपया एक दूसरे पे कटाच करना बंद कर दें, वरना भाई देखिए, सभी के रास्ते होते हैं, सभी का तरीका होता है। मैं अपना तरीका बदल लूँगा, क्योंकि अभी साथ में है सबके, हम एक दूसरे पे कोई कटाच ना करें, चाहे कोई भी हमारा साथी हो। रंजीत भाई हमारे लखनऊ में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, कृपया उन पे कटाच करने वालों से निवेदन है, कटाच करने की जगह आप लोग काम करिए। जानते हैं, समझदार हैं कि अभी अगर कोई डेट कोई भी बता दे, आप लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि भी अगर कह देता है इस डेट को और उस डेट को नहीं आती है तो उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि उन्होंने गलत बताया। अरे भाई, उसको भी कहीं से जानकारी मिली थी, उसने अपनी जानकारी साझा की। इसलिए आप कोई भी भाई हमारा टेंशन ना ले, और लिस्ट आएगी, 110% आएगी। और सीटों, और हाँ रही बात सीटों की, और काफ़ी देखिए समस्त उन्होंने हमारे सामने यही बात बोली थी कि जब 867 की लिस्ट को हम बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम हर जिले से समस्त सीटों का डाटा मंगवा के उस पर आपकी लिस्ट जारी करेंगे।
तो अब जो कहते हैं कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, तो ये समझा लीजिए अप्रत्याशित रहेगा सीटों का आंकड़ा। सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, और जो अभी भाई हमारे सोचते हैं कि हमारा नहीं होगा, और जल्द ही वो भी लिस्ट में होंगे और उनको खुशियाँ मिलेंगी। भगवान से मेरा यही मांगते हैं कि भाई सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो, क्योंकि आज के दौर में नौकरी की सबको बहुत ज़रूरत है। और नीनू यादव नमस्ते भाई। इतनी सीटें खाली होंगी कि समझ लीजिए जो आज सोच रहे हैं नहीं होगा उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मुस्कुराहट का हमारी राज यही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। प्रदीप सिंह भाई, इतनी सीटें खाली हैं, जो लोग हमारे भाई बहन सोच रहे हैं नहीं होगा उनका हो जाएगा। और हमारे रंजीत भाई को पता है क्या नहीं है, सब कुछ सबको पता है। जो भी लगा है वर्क कर रहा है लगातार, उनको सब कुछ पता है। प्रतीक्षा तिवारी जी, लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, परेशान ना होइए, लगातार संघर्ष बनाए रखें। नीनू यादव, लिस्ट आएगी भाई, जब लिस्ट आएगी मैं डेट डाल दूंगा, परेशान ना होइए, वेट एंड वॉच। अरे इतना विश्वास किया है तो कुछ दिन और विश्वास कर लो महाराज। जब बोल दिया है कि आएगी तो आएगी। सर्वेश सैनी भाई, मैं आपके कमेंट पे यही कह सकता हूँ, अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, इंतज़ार करिए। जो न्यूज़ मिली है वहाँ से वो न्यूज़ सही दी गई है। 27 तारीख को गणेश सर ने कहा था कि 27 तारीख तक आप वेट करिए, आपकी लिस्ट आ सकती है, और उसके बाद अगर नहीं आती तो आप हमसे मिलिए आके। तो भाई अगर उन्होंने बोला है किसी अधिकारी ने, तो अधिकारी की बात पे विश्वास करिए। राजवंशी संतोष भाई, पार्टी देखिए हमारे जो भी संघर्षशील भाई हैं और जो भी भाई आना चाहता है, जिस दिन लिस्ट आ जाएगी उन सभी को मैं खुद पार्टी दूंगा, टेंशन फ्री रहिए, पार्टी मेरी तरफ से होगी आप सभी को। बस आखिरी बार मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साथी किसी पे कमेंट मतलब आरोप प्रत्यारोप न लगाए, और सभी साथी चाहे हमारे कोई भी हो, चाहे हमारे रंजीत यादव भाई हो, चाहे हमारे दिव्येश पांडे भाई हो, राजवंशी संतोष भाई हो, सभी शिवम सिंह छत्री भाई हो, कविता मिश्रा मैम हो, और अनुपम साक्य भाई हो, आरके भाई हो, शिवा भाई हो, और ललित वर्मा भाई हो, और भाई मुझे काफ़ी लोगों के नाम नहीं पता हैं, और सुमित भाई हो, हिमांशु यादव हो गोरखपुर से, वागेश तिवारी गोरखपुर से, इन सभी भाइयों का लगातार चल रहा है, प्रयत्नशील है, और लगातार ये लोग लिस्ट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इन सभी को मेरा सलूट है भाई, और कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। हाँ, और मैं 3 नाम भूल गया था, हमारे कामेश्वर भाई हैं, आदर्श द्विवेदी भाई हैं, योगेंद्र भाई हैं, सभी अपने तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं और सभी प्रयत्न करते रहें। कोई किसी पे आरोप देखिए, प्रयत्न करिए, किसी के भी प्रयत्न करने से लिस्ट आ जाएगी, सभी का होगा उसमें। ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं वो ना करें, वो करें वो हम ना करें, तो ये सब अपने मन से घृणा वाली भावना निकाल दी। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, काम तो कीजिए, फिर आरोप आपको जितना लगाना हो लगा लीजिएगा। और जो मंत्री जी की अपडेट थी उसको मैंने ट्वीट किया था जैसे ही वहाँ से मिल के बाहर निकला था। कम से कम भाई मैं काफ़ी देर तक साथ में, और उनका यही कहना है कि सारी चीज़ें होंगी। आप लोग चाहते हैं कि कल लिस्ट आ जाए, तो इस तरीके लिस्ट नहीं आती है। लिस्ट बाकायदा नियम कायदा होता है, उस तरीके आएगी। इसलिए आप लोग एक लिस्ट के लिए एकदम परेशान होइए कि लिस्ट नहीं आएगी। देखिए, किसी चीज़ में देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? आप लोग का इलीगल काम थोड़ी ना है, लीगल काम है भाई। जब लीगल काम है तो आपकी लिस्ट जल्द से जल्द आएगी। और कोई भी साथी परेशान ना हो। रंजीत यादव भाई, कल वेद पांडे भाई, हमारी कविता मिश्रा मैम, सभी लोग लगातार लखनऊ में SCRT पे जाते रहते हैं और न्यूज़ लेते हैं। ये नहीं कि कोई घर में बैठा है। और मुझे भी जब भी बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, और जहाँ भी लगता है कि आज मेरी ज़रूरत है मंत्री जी से मिलने की, किसी से भी मिलने की, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और लगातार मिलता हूँ। और मैं कोई फर्जी न्यूज़ नहीं डालता हूँ भाई, क्योंकि मेरी भी नौकरी है यार। फर्जी डाल के क्या अपने आप को अपमानित, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे? अगर आप ना गए होते तो हम क्या फर्जी आपको फ़ोटो डाल देते हैं? उसमें भी कुछ लोग हमारे थे कि उन्होंने ढूंढ लिया कि ये पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं,
तो भाई ऐसे मानसिकता वाले लोगों को दूर से ही सलाम है हमारा। सोचता रहे कुछ। भाई परसों जब मैं निकला तो काफ़ी लेट हो गया था, मैं 11 बजे पहुंचा था घर। उसके बाद कल मेरा थोड़ी दिक्कत थी मुझे, तो उसकी वजह से मैं कल लाइव नहीं आ पाया।